हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको। अभी हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में हमने एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था डिटेल में कि दो नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर आपसे पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग आते हैं और आपकी एक्सरसाइज लगाते हैं 1.1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज जीरो और रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर है तो कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम के बारे में कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन आपका इंटीजर एंड देन उसके बाद रैशनल नंबर, राइट। तो कह रहा है कि क्या जीरो भी रैशनल नंबर है? भाई मैंने तो आपको बताया ही था कि नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में आते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में आते हैं और सारा का सारा इंटीजर आपका रैशनल नंबर में आता है, राइट। तो बट वो आपसे पूछ रहा है कि जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, तो भाई अगर मैं बोलूं कि मान लो कोई स्टूडेंट है, इसका नाम राहुल है, तो मैं पूछूं ये राहुल आपके क्लास का है कि नहीं, तो कैसे पता करोगे? भाई आपकी क्लास के होने के जो भी रूल्स होते हैं या जो भी पॉलिसीज होती हैं वो सब उसको फॉलो करना चाहिए। मीन्स उसके पास आपका आई कार्ड होना चाहिए, राइट। उसके आपके एडमिशन होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जो डिफिनेशन होती है कि एक स्टूडेंट आपके क्लास का है वो सारा उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर जीरो एक रैशनल नंबर है तो इसको वो सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए ना जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, राइट। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि यह नंबर वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q जीरो नहीं होता है और p और q इंटीजर्स होते हैं, यही होता है, राइट। तो क्या जीरो ये सारी डेफिनेशन को फुलफिल करता है? देखो पहला क्या है, p बाई क्यू का फॉर्म। कहोगे सर इसके तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसके क्या हो गया? तो हमने पढ़ा था किसी के भी नीचे क्या हो, कुछ नहीं हो तो हम क्या लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं, राइट। क्योंकि किसी को वन से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो खुद ही आता है, इसलिए ये नीचे वन डिवाइड ही तो कर रहा है, तो इसलिए आप किसी के भी नीचे वन लगा सकते हो। ठीक है, देखो जीरो की बात मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जीरो से आप मल्टीप्लाई करो तो भी मतलब बदल जाता है, डिवाइड करो तो भी मतलब बदल जाता है, बट वन से आप मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड, मतलब नहीं बदलता, राइट। तो इस वजह से अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो भी हम उसको क्या कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक है, चलो तो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पहली डेफिनेशन तो होती है रैशनल नंबर की, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी है। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, p और q क्या होते हैं, इंटीजर। तो p और q क्या इंटीजर है? भाई जीरो भी तो इंटीजर होता है, वन भी इंटीजर होता है, बात सही है, दूसरी डेफिनेशन भी फॉलो हो गई। क्यू मतलब जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या नीचे जीरो है, नीचे तो वन है, तो मतलब जब ये सारी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, देखो एक थोड़ा सा मैं और बता दूं कि मेरा फोकस मोस्टली समझाने पे होता है ना कि लिखवाने पे। तो जो बच्चे थोड़ा सा, बहुत से बच्चों की आदत होती है, मैं भी जब स्कूल स्कूल में था तो मेरे भी क्लास में बच्चे होते थे, वो सर पढ़ाते रहते थे पर वो लोग लिखते रहते थे, उनको समझने से ज्यादा लिखने में सोचते हैं कि लिख लेंगे कॉपी में सब रहेगा घर जाके समझ लेंगे, बट घर जाके कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश समझने की किया करो, लिख तो लोगे ही, राइट। अपनी समझ गए तो अपनी बात को पूरी नहीं समझा पाओगे, 90% तो समझा पाओगे, बट अगर समझे ही नहीं लिखे हो तो वो जाके तो किसी को 0% भी नहीं समझा पाओगे, बस रट्टू तोते की तरह बता दोगे जो लिखा हुआ है, राइट। इसलिए समझने पे फोकस किया करो। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिखवाता कम हूँ, बट वो आई होप आपके स्कूल में भी टीचर आपको लिखवाई देंगे, बट मैं भी बहुत ऐसा नहीं कि लिखवाता ही नहीं हूँ, राइट। बट मेरा ज्यादा फोकस आपको समझाने पे है। ठीक है, तो ये समझ गए होगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आप पहले लिखोगे, पहले पूछ रहा है कि क्या ये है, तो लिखोगे यस इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, एज जीरो बाई वन। ठीक है, वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड वन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जो समझाया वही लिखा है। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ वो कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलूंगा जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, वो सब कुछ लेना देना होगा। तो आप रिवाइंड करके या जो भी करके उसको अच्छे से समझना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर, देखो सिर्फ रैशनल नंबर नहीं बताना होता, कितने बताने वो ये भी बताएगा, तो 6 बताने हैं। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 6 बता दें। तो देखो एक तरीका क्या है, देखो
आपने बचपन में अभी सीखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर होल नंबर से तब तो क्या हो, आप समझ लो 3.1 लिख लो, 3.2 लिख लो, 3.3 लिख लो, 3.4 लिख लो, 3.5 लिख लो, 3.6 लिख लो, अगर ये वाला समझ में आ गया तो। अब डेसिमल हटा के तो आपको पता ही है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 लिख दो, हो गया आंसर खत्म। ये आ गया, सही है, कोई कहीं से गलत नहीं, कोई नहीं काट सकता। बट हो सकता है आपकी बुक में दूसरा दिया हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आपने जो 6 लिखा, जो थोड़ी बुक वाले ने भी सेम तरीका लगा कि वो भी 6 ही लिखा हो, राइट। वो तो सब पे अपने अपने तरीके हैं। तो बट ये है, ये सारे इसके बीच मान लो कि अब तरीका मान लो दोनों लोगों ने सेम ही लगाया, ठीक है। कहोगे सर ऐसा कोई तरीका बताइए जो सब लोग सेम, मैंने कहा ठीक है भाई, मान लो सब सेम ही तरीका, सब यही लगा रहे हैं, सब 3.7, 3.8, 3.9 तक लिखे, राइट। बट लिखना तो 6 ही था। आपने ये 6 लिखा, इसने आगे के 6 लिख दिए, तो क्या करोगे, तब भी तो सबके अलग लगाएंगे। तो जहां पे भाई इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, उसमें से आप बुक का या आपके फ्रेंड का मैच होने की कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो एक तो ये तरीका अगर आपको समझ आता है, सिंपल लगता है ये, बट ये वाला मेथड आपका तब नहीं लगेगा जब ये दोनों होल नंबर नहीं होंगे, तब आपको डिफिकल्टीज हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक ही तरीका था कि सबसे पहले फ्रैक्शन होने चाहिए, तो फ्रैक्शन तो है कुछ नहीं नीचे, तो भी 1 क्या ही जाता है, राइट। तो स्टेप 1 क्या था, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो ये काम तो हमें करना ही नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी सेम करोगे, सेम है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब स्टेप 2 क्या मैंने बताया था कि जितने बताने उससे थोड़ा बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 बताने हैं तो 8 से कर दे, आप 9, 10, 12, 15 जिस चाहो उससे करो, मैं 8 से करता हूँ। तो ऊपर 8 से करोगे तो ये क्या बना, 3/1 इंटू 8, देखो किसी से मल्टीप्लाई करो, मतलब तो नहीं बदलेगा अगर ऊपर नीचे दोनों कर रहे हो तो, राइट। तो ये बना आपका 24/8, ये बना आपका क्या, 32/8, राइट। अब छोटे से शुरू करके बड़े तक पहुंच जाओ तो क्या हो गया, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 और 30/8, 6 हो गए आपके। समझ में आया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे दो रैशनल नंबर के बीच में पूछा है। अगेन स्टेप क्या है कि पहला स्टेप कि डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम है, तुम्हारा आधा काम तो हो ही गया। सेकंड स्टेप, जितने पूछा है उससे ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कितने पूछा है, 7, 5 पूछा है तो 7 से कर दे, थोड़ा ज्यादा आप 8 से कर लो। कहो अच्छा सर 8 से करके दिखाइए, हर बार आप 2 ही से कर रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ होगा तभी 2 से आप हर बार कर रहे हैं। तो चलो इस बार 3 से करके देख लो भाई, मतलब 3 बढ़ा लो, तो 5 से हमने 3 बढ़ा लिया तो 8 से कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हुआ, मतलब 5 से कम करोगे तो आपको फिर 5 नहीं मिल पाएंगे, तो 3 ही 4 मिलेंगे, इसलिए थोड़ा उससे ज्यादा हमें लेना पड़े। कितना ज्यादा वो आप, इस बार हमने 3 ले लिया, राइट। तो ये 24 हुआ, नीचे 40 हो गया। ये आपका क्या हुआ, 32 हुआ, ये आपका 40 हो गया, ठीक है। अब 5 ही लिखना था तो यहाँ क्या हो गया, बढ़ाते जाओ छोटे से। तो 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, मतलब 28/40 और ये 29/40, ठीक है। हो गया, आपने 5 बता दिए इसके बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताना है ट्रू है या फॉल्स है और रीजन बताना है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो हाँ भाई होते हैं, आपको तो पता ही है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा जीरो ही तो जोड़ा गया है। तो क्या लिखोगे, इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। बिकॉज होल, यहां लिख रहा हूं मैं, बिकॉज होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्यों ट्रू है, ध्यान से पढ़ना, अगर पढ़ने में गलती कर दोगे, कभी कभी बोल देगा इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, राइट। तो ये ध्यान से पढ़ना, बोल क्या रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इस वजह से ये ट्रू हो गया और ये रीजन हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या लिख दोगे, अब तुम बताओ क्या है। वही अगर पूछता है एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर तो आंसर ट्रू होता, बट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर बोल दिया तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। रीजन क्या दोगे, whole number don't contain नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, लाइक -4, -5 ऐसे लिख दो। तो फॉल्स हो गया, क्योंकि भाई वो कह रहा है सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो भाई -5 तो एक इंटीजर है, वो होल नंबर थोड़ी होता है, राइट।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर अगेन फॉल्स है भाई, रैशनल नंबर कहाँ से होल नंबर हो गया। हाँ होल नंबर सारे रैशनल होते हैं, बट सारे रैशनल नंबर थोड़ी होल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्स हुआ पहले, क्यों लिखोगे, बिकॉज एग्जांपल लिख दोगे 5/4 इज अ होल नंबर बट इट इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट होल नंबर, ठीक है। समझ में आया। देखो क्या लिखा है तो अगर समझने में मैं इसको क्लियर भी लिख सकता हूँ, बट मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आइए फॉल्स है क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस आ जाते हैं, होल नंबर में फ्रैक्शंस नहीं आता। आपने एक एग्जांपल से रीजन दीजिए, आप रीजन तो कुछ भी दे सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो पहली एक्सरसाइज खत्म होती है यहीं पे, आगे हम जो लिस्ट पढ़े थे टॉपिक्स उन्हीं में से नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पिक करेंगे, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।